नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो है गैमेटोफाइटिक जेनरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर्ड गैमेटोफाइट। ये टॉपिक टेरोफाइट से रिलेटेड है और ये टॉपिक आप सभी के टीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, पीजीटी, एमएससी, बीएससी, नीट और क्लास 12 के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप भी हमारे साथ मिल करके बायोलॉजी की डीप स्टडी करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसके द्वारा आप हमारी लेटेस्ट अपडेशन को अपने यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं, डेली स्टडी मटेरियल, पीडीएफ और क्वेश्चन एंड अटेंड करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको एक मीडियम प्रोवाइड किया जाएगा जिसके थ्रू आप अपने जो लेवल है अपने लेवल का पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं। यानी कि आपको वहाँ पे डेली मैगजीन्स भी मिलती हैं, आपको वहाँ पे मंथली मैगजीन्स भी मिलती हैं और इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के छोटे छोटे पीडीएफ भी मिलते हैं स्पेसिफिकली। यानी कि आप किसी भी टॉपिक को लेकर के वहाँ पे आप पीडीएफ देखेंगे और उससे आपकी तैयारी और भी बेटर स्तर तक जा सकती है। तो दोस्तों ये तो थी एक सामान्य सी जानकारी जिसके द्वारा आप अपनी तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन से रिलेटेड और हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ था कि इन लाइकोपोडियम द रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो वेजिटेटिव के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे और अब जो है हमारी वीडियो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है गैमेटोफाइटिक जेनरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर गैमेटोफाइट, जिनमें आप डेवलपमेंट ऑफ प्रोथैलस या कितने टाइप्स के जो प्रोथैलस हैं उनके बारे में भी आज जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ, यानी कि गैमेटोफाइटिक जेनरेशन। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है गैमेटोफाइटिक जेनरेशन का, ये जो डेवलपमेंट का, ये होता कहाँ से स्टार्ट है, ये सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जाननी यही है। तो जो गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है या प्रोथैलस का जो डेवलपमेंट है ये स्टार्ट होता है स्पोर से। स्पोर कैसा? हैप्लॉइड। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए जाना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो स्पोर है वो कैसा है? हैप्लॉइड है और इसी हैप्लॉइड स्पोर से जो है प्रोथैलस की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। यानी कि जो हैप्लॉइड है वो क्या कहलाएगा? गैमेटोफाइटिक जेनरेशन का यूनिट। और आप दूसरे टर्म में भी यही कह सकते हैं कि स्पोर्स आर कॉल्ड यूनिट ऑफ गैमेटोफाइटिक जेनरेशन। ठीक है, तो बेहद ही इंपॉर्टेंट ये टर्म है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलिए स्पोर के बारे में तो आपने देखा कि स्पोर इज कॉल्ड यूनिट ऑफ गैमेटोफाइटिक जेनरेशन, लेकिन स्पोर्स के बारे में भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए स्पोर जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है यह आपका स्पोर। ठीक है, इसके बारे में कुछ चीज़ें जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं, उसमें यह सबसे पहला कि स्पोर जो है वो आपका यूनिसेलुलर है, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी स्पोर जो होता है, हर स्पोर आपका यूनिसेलुलर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे लाइकोपोडियम के केस में जो स्पोर है वो यूनिसेलुलर है। ठीक है, साथ ही यूनिन्यूक्लिएट है, यानी कि पूरी स्पोर के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके साथ ही हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है और इसकी जो चौड़ाई होती है, जो डायमीटर होता है वो 0.03 मिलीमीटर होता है इन डायमीटर। और इसके साथ साथ जो दो आउटर लेयर्स होती हैं, दो आउटर लेयर्स ने सराउंड किया होता है इस स्पोर को, यानी कि स्पोर जो होता है दो लेयर्स के द्वारा कवर्ड होता है। इसके साथ ही इसका जो स्पेशल फीचर है जो इन्हें सारे जो स्पीशीज़ हैं उनके स्पोर से अलग बनाता है वो होता है ट्राई रेडिएट रिजेस। ये रिजेस एक स्पेशल फंक्शन या फिर फीचर की तरह यहाँ पर उभर कर आती हैं। ठीक है, अब ये जो है ट्राई रेडिएट रिजेस ये इसे स्पेशल बनाती है या डिफरेंट बनाती है और सब स्पीशीज़ के, यानी जितने भी टाइडोफाइट्स हैं उनसे अलग बनाती है। ठीक है, तो एक स्पेशल फीचर है और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट फीचर है आपके टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है कि लाइकोपोडियम में जो स्पोर होता है उसके अंदर एक स्पेशल टाइप फीचर पाया जाता है, दैट इज ट्राई रेडिएट रिज। ठीक है, अगला देखिए, कई सारी स्पीशीज़ होती हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, कई में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो कि
पहले ही जर्मिनेट कर जाती है, और कुछ जो होती है उन्हें काफ़ी सारा टाइम लगता है, करीबन जर्मिनेशन में या फिर स्पोर के लिबरेशन में जो होता है कई साल भी गुजर जाते हैं, जैसे कि 3 से 8 साल करीबन मिनिमम की बात करें यहाँ पे, ठीक है। मिनिमम यहाँ पे जो होता है वो टाइमिंग ऐसा होता है कि सडनली स्पोर रिलीज हुआ और तुरंत जो हुआ वो डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ये मिनिमम की बात हम कर रहे हैं। मैक्सिमम की बात होती है 3 से 8 साल भी हो सकते हैं स्पोर के जर्मिनेशन में, ठीक है। तो दोनों में जो है डिफरेंस है, और ये आपको डिफरेंस समझना चाहिए। यानी कि मिनिमम क्या होता है, जैसे स्पोर रिलीज हुआ वैसे डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, और मैक्सिमम क्या होता है 3 से 8 साल भी लग सकते हैं स्पोर के जर्मिनेशन में। जैसे स्पोर अभी जर्मिनेट हुआ और उसके 3-4 साल बाद जो है वो जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। अगला देखिए, जो डेवलपमेंट होती है गेमेटोफाइट की, ठीक है, ये करीबन 8 से 6 मंथ भी लग सकते हैं, या करीबन कई बार ऐसा देखा गया है कि 15 साल तक लग जाते हैं स्पोर के मैच्योर होने में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो वैरायटी और ज़्यादा नज़र आती है आपको, कि जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है वो किसी स्पीशीज़ के अंदर बहुत ही शॉर्ट होता है, यानी कि विद इन फ्यू मिनट्स ऑफ लिबरेशन ऑफ स्पोर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर स्टार्ट्स सडनली, ठीक है। तो अब देखिए किसी स्पीशीज़ में, तो ऐसी कौन सी स्पीशीज़ हैं लाइकोपोडियम की जिनके अंदर की कुछ ही सेकंड्स के साथ में जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है विद द लिबरेशन ऑफ स्पोर। तो यहाँ पे जो पहली स्पीशीज़ है देखिए वो है लाइकोपोडियम, यानी कि एल सर्नम, CERNWM, ये है लाइकोपोडियम सर्नम की स्पीशीज़। और लाइकोपोडियम इनंडेटम, यानी कि INNUDATM। तो ये जो दो स्पीशीज़ हैं, ये उनके अंदर जैसे ही स्पोर की लिबरेशन होती है वैसे ही जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर की जो डेवलपमेंट ऑफ स्पोर का प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो रहता है, और यहाँ पे ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी स्पीशीज़ है ये भी आपको ध्यान में रखना है, कि लाइकोपोडियम यानी कि एल क्लेवेटम ये वो स्पीशीज़ हैं जिनके अंदर की स्पोर जो होता है वो लिबरेशन के बाद सॉइल के नीचे बरीड रहता है काफ़ी सालों तक, ठीक है, आफ्टर डिस्पर्सल। और ये जो जर्मिनेशन का प्रोसेस जो है वो काफ़ी डिले हो जाता है, जिनमें करीबन 8 से 6 मंथ से लेकर के इवन 15 साल तक लग जाते हैं जर्मिनेशन के प्रोसेस में। तो यहाँ पर भी आपको एक वैरायटी देखने को नज़र आई, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने सीखा वो आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए आपकी स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही है, इसको हल्का फुल्का सा देख लीजिए, फिर हम इस प्रोसेस को काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं, और इसके बाद फिर हम बात करेंगे कि ये जो प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ इमेज, ये जो प्रोसेस है वो कैसे कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इमेज आपको क्या दिखा रही है, ये इमेज आपको शो कर रही है सक्सेसिव स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोथैलस, यानी कि वो कौन से स्टेजेस हैं जो कि एक स्पोर को, यानी कि यूनिसेलुलर स्पोर को किस तरीके से एक प्रोथैलस में, एक मल्टीसेलुलर प्रोथैलस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उन सभी सक्सेसिव स्टेजेस को आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ जो डिवीजन होती है वो लेंटिकुलर होती है, यानी कि लेंस टाइप जो डिवीजन है वो नज़र आएगी। कैसे लेंस टाइप, ये जो देखिए, ये जो आप इस टाइप की सेल देख रहे हैं, ठीक है, ये कहलाता है आपका ये शेप किसका है आपका, अगर आप इसको क्लियरली देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कॉन्वेक्स लेंस की तरह, ठीक है। और ये जो आप सरफेस देख रहे हैं, ये सरफेस ये कैसे नज़र आएगी, कॉन्केव लेंस की तरह। तो डिवीजन कैसी होती है यहाँ पे, लेंटिकुलर, ठीक है। चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो इमेज की हेल्प से आप देखेंगे तो ये जो लेंटिकुलर डिवीजन है, सबसे पहले स्पोर क्या करता है, पानी सोखता है और उसके बाद थोड़ा सा स्वेल कर जाता है साइज़ में, ठीक है। और फिर ये जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का या डिवीजन का वो स्टार्ट हो जाता है। पहले सेल दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसमें पहली सेल राइजोइडल सेल कहलाती है और दूसरी जो सेल होती है आउटर सेल। फर्दर अगर आप देखेंगे इसको, तो जो आउटर सेल है ये वाली सेल, ये फर्दर और डिवाइड कर देती है। अब ये 3 सेल की स्टेज में आ जाती है। एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपने क्या देखा, आफ्टर डिवीजन जो सेल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। छोटी वाली कहलाएगी राइजोइडल सेल और बड़ी वाली कहलाएगी आउटर सेल। यही आउटर सेल आगे चल कर के फर्दर और डिवाइड करती है और यहाँ पे ये 3rd स्टेज में पहुँच जाती है, जहाँ पर आपको यहाँ 3 सेल नज़र आएंगे। एकदम पहले वाली सेल आपकी कहलाएगी राइजोइडल सेल, दूसरी कहलाएगी बेसल सेल और तीसरी कहलाती है आपकी आउटर सेल। तो यहाँ पे 3 सेल्ड स्टेज है।
आगे चल कर के देखेंगे कि यही जो प्रोसेस है ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है विद द डिवीजन ऑफ आउटर सेल। यहाँ पे देखिए बेसिकली जो डिवीजन है आपको आउटर सेल में ही नज़र आएगा, ये दोनों रेस्टिंग पोजीशन में रहते हैं फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे फर्दर डिवाइड होकर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है और इन्हीं 2 पार्ट्स में और फर्दर डिवीजन होती है ऐसे। अब ये आगे देखिए, ये आ गई ये 5 सेल स्टेज, ठीक है। कितनी सेल है यहाँ पे टोटल? 1 2 3 4 5 सेल स्टेज आ गए और यही वो स्टेज होती है जहाँ पर माइकोराइजल जो बैक्टीरिया है वो अटैक करता है, ठीक है। उसके बाद लगातार डिवीजन के बाद ये एफ जो है एफ स्टेज में आते हैं, फिर जी स्टेज में आते हैं और यहीं पर आउटर जो कोटिंग होती है इस स्टेज में, एफ स्टेज में जो आउटर कोटिंग होती है, ये डबल लेयर स्ट्रक्चर जो है वो क्या कर जाता है ये क्या कर देता है ना कि ये बस्ट आउट हो जाता है, क्योंकि अंदर सेल का जो गुच्छा है वो बढ़ने लगता है और ये जो सेल होती है आउटर स्पोर की जो आउटर जो 2 लेयर्स होती है रप्चर कर जाती है, ठीक है। और ये अब स्टेज में अब ये लास्ट स्टेज में आ जाते हैं जहाँ पर के प्रोथैलस में कन्वर्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने मोटा मोटी तौर पे पढ़ा था विद द हेल्प ऑफ इमेज। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। अब ये जो इमेज का कॉन्सेप्ट है जो आपने अभी देखा, ये आपको हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट को समझने में, इसलिए आपको आपके सामने हमने पहले जो इमेज थी उसको रिप्रेजेंट करा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि जो फॉर्मेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यू होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ गेमेटोफाइट, यानी कि जितना ज़्यादा फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होगा उतना ही तेज़ जो होगा वो गेमेटोफाइट का ग्रोथ होगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में सिमिलरिटी है। एक चीज़ और कि लाइकोपोडियम के अंदर जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है दे आर प्रोड्यूस इन द सेम गेमेटोफाइट, ठीक है। यानी कि एक ही प्लांट बॉडी के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों का ही प्रोडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि यहाँ पे आपको प्रोटेंड्रस कंडीशन देखने को मिलेगी। व्हाट इज प्रोटेंड्रस कंडीशन? ऐसा डेवलपमेंट ऐसा गैमेट्स का डेवलपमेंट जिनमें कि मेल जो सेक्स ऑर्गन है वो पहले प्रोड्यूस हो जाए और मैच्योर हो जाए बिफोर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये जो कहलाता है आपका प्रोटेंड्रस कंडीशन कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखिए आपके लाइकोपोडियम के केस में जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो जल्दी प्रोड्यूस हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, और जो फीमेल होती है वह भी मैच्योर होती है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है वो आपका कहलाएगा प्रोटेंड्रस कंडीशन। देखिए अब आते हैं हम जर्मिनेशन के प्रोसेस पे कि कैसे जो स्पोर का जर्मिनेशन है वो स्टार्ट होता है। इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि जो स्पोर होता है वो काफ़ी सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और स्वेल कर जाता है साइज़ में, ठीक है। एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर उसका बन जाता है। तो फर्स्टली जो स्पोर होता है वो 2 इक्वल सेल्स में डिवाइड कर लेता है, ठीक है। डिवीजन कैसी होती है? लेंटिकुलर, यानी कि लेंस टाइप जो डिवीजन है यहाँ पे नज़र आती है, ठीक है। और छोटे छोटे लेंसेज यहाँ पे बनते हैं, एक कॉन्वेक्स होता है दूसरा कॉन्केव होता है, जैसे कि हमने इमेज में आपको दिखाया था कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये जो सेल होती है कॉन्वेक्स लेंस की तरह और ये जो सेल है कैसी है? कॉन्केव लेंस की तरह, ठीक है। ये सेल आपकी कहलाएगी राइजोइडल सेल और ये कहलाएगी आपकी आउटर सेल, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हुआ। अब देखिए जो राइजोइडल सेल है वो फर्दर जो है डेवलपमेंट वो शो नहीं करती, लेकिन जो आउटर सेल है वो लगातार डिवाइड करती है, ठीक है। और जो राइजोइडल सेल है वो फर्दर जब डिवाइड नहीं करती तो ये क्या कलरलेस स्ट्रक्चर की हो जाती है, यानी कि इनके अंदर अब फिलहाल कोई भी कलर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो जो 2 सेल स्टेज होती है, 2 सेल स्टेज होती है स्पोर की, ये जब तक कंटिन्यू रहती है जब तक ये 5 सेल स्टेज तक नहीं पहुंच जाती, ठीक है। और जैसे ये 5 सेल स्टेज तक पहुंचती है वैसे ही इसके आउटर जो 2 वॉल्स होती हैं वो बस्ट आउट कर जाती हैं और ये जो स्टेज है पूरा का पूरा फर्स्ट लेवल का जो डिवीजन है वो सेकंड डिवीजन में, यानी कि सेकंड लेवल की जो डिवीजन है उनमें पहुंच जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्लियरली तो देखिए ये यहाँ जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, जो डिवीजन का प्रोसेस होता है लाइकोपोडियम स्पोर के अंदर, वो 2 स्टेजेस में होता है। पहले स्टेज में क्या होता है कि जो स्पोर है वो पानी सोखकर, पानी एब्जॉर्ब करके थोड़ा सा स्वेल कर जाएगा और ये 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर जाता है, एक राइजोइडल एक आउटर सेल, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर फर्दर ये जो सेल है आउटर सेल वो राइजोइडल सेल क्योंकि कलरलेस होती है तो ये एज इट इज़ रह जाती है, ठीक है। आगे जो आउटर सेल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है, ये है बेसल सेल और ये क्या है? आउटर सेल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में जो आउटर सेल है ये और फर्दर डिवाइड कर जाती है 3 पार्ट्स में ऐसे, ठीक है। अब ये कितनी सेल की स्टेज हुई? 1 2 3 4 5, ये क्या है? 5 सेल स्टेज, ठीक है। तो ये क्या था? पहला स्टेज था डेवलपमेंट का, ठीक है, पहला स्टेज था डिवीजन का।
सेकेंड स्टेज में क्या होता है, तो सेकेंड जब डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो अभी तक देखिए फर्स्ट डिवीजन के स्टेज में यहाँ पर 2 लेयर्स प्रेजेंट थी, ठीक है। जैसे कि स्पोर में यहाँ पे ट्राई रेडिएट रिजेस वाले स्पोर के अंदर पहले 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं इस स्टेज में, यानी कि पहले डिवीजन के स्टेज में। अब देखिए जब सेकेंड डिवीजन स्टार्ट होता है, यानी कि इस स्टेज के बाद जो स्टेज आती है, तो ये सेल एंटर कर जाती है सेकेंड डिवीजन की स्टेज में, ठीक है। अब यहाँ पे जो नोटिसेबल चेंज होता है वो क्या होता है, यहीं पे ज़्यादा चेंजेस आपको दिखेंगे। यहाँ पर ही जो माइकोराइजल जो बैक्टीरिया है वो अटैक कर देता है सेल के अंदर, ठीक है। ये बहुत ही नेसेसरी पार्ट है गाइस, और ये आपको किसी भी वीडियो के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। माइकोराइजल जो अटैक है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है गैमेटोफाइट जो स्पोर है उसके डेवलपमेंट में। क्यों? क्योंकि यही जो माइकोराइजल अटैक है वो सेल के डेवलपमेंट को इन्हांस करता है, उसके रेट को और फास्टर कर देता है, जैसे कि कैटलिस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इन केस अगर जो माइकोराइजल अटैक है वो नहीं हो पाता है तो सेल यहाँ पे जो स्पोर है वो उसका डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो कॉन्सेप्ट है आप सभी को समझ आया होगा, ठीक है। अब देखिए जब ये सेल सेकेंड लेवल की जब डिवीजन होती है उसमें जब ये एंटर करता है तो ये जो सेल होती है यहाँ पर ये थोड़ा सा और साइज में लार्जर हो जाती है, ठीक है। और जो सेल है वो एक गुच्छा की तरह एक स्ट्रक्चर बनाती है कुछ इस टाइप का, ठीक है, कोकून टाइप का। अब यहाँ पे क्योंकि माइकोराइजल अटैक होता है तो यहाँ पे आपको ब्लैकिश स्ट्रक्चर कहीं कहीं पे नज़र आएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, अब यहाँ पे जो अपर सेल होती है या जो आउटर सेल होती है वो और ज़्यादा फर्दर डिवाइड कर जाती है और एक 5 सेल स्टेज में पहुँच जाती है, जिसके बारे में हमने बात की, ठीक है। यही 5 सेल स्टेज के ऊपर सिम्बियोटिक फाइकोमाइसिटस फंगस जो होता है, यानी कि माइकोराइजल फंगस, उसका अटैक होता है। और हमने ये भी बताया कि ये जो फंगस का अटैक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये अटैक होता है तो ही यहाँ पे स्पोर की डेवलपमेंट होती है, और अगर नहीं हो पाता किसी कारणवश तो ये जो स्पोर है वो फर्दर डिवाइड करना रुक जाता है और डेवलप नहीं करता, ठीक है। देखिए ये जो इन्फेक्शन होता है ये बेसल सेल के अंदर बेसिकली होता है। बेसल सेल कहाँ थी, ये जो आपने पहली सेल देखी है क्या थी, राइजोइडल सेल, ये क्या थी, बेसल सेल, और ये क्या है आपकी लास्ट आउटर सेल। तो इन्फेक्शन बैक्टीरिया का एग्जैक्टली होता किधर है, तो ये बेसल बैक्टीरिया नहीं सॉरी माइकोराइजल फंजाई। तो माइकोराइजल जो फंजाई है वो यहाँ पर यानी कि बेसल सेल में इन्फेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा जैसे ही डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देता होता है, ये जो एपिकल सेल होती है बिल्कुल टिप पे जो प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये फर्दर डिवाइड करके एक यहाँ पे ट्यूबरकल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जैसे कि जूड़ा नहीं होता जूड़ा, तो इस सेल के ऊपर एक जूड़ा टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। जो लेडीज़ लोग अपने बालों में जूड़ा लगाती है ना, तो बिल्कुल ऐसा लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है इस टाइप का। और यही आगे चल करके और फर्दर डिवाइड करते हैं और एक कवरिंग लाइक जो स्ट्रक्चर है पूरे के ऊपर ये कवर सेल जो हो सेल से कवर्ड हो जाता है ये स्ट्रक्चर, और यही फर्दर डिविजन्स के बाद एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कि गैमेटोफाइट यानी कि प्रोथैलस नाम दिया जाता है, ठीक है। तो प्रोसेस बिल्कुल भी टफ नहीं था, इसलिए हमने आपको पहले ही जो इमेज थी इमेज के से आपको अवगत करा दिया था, ताकि ये जो प्रोसेस जो हम जिन्हें लेटर पढ़ रहे हैं वो चीज़ आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ तो आपने देखा कि स्पोर से एक यूनिसेलुलर स्पोर से किस तरीके से जो प्रोथैलस है उसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो होता है। अब देखिए अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ जो प्रोथैलस होता है 3 टाइप्स का पाया जाता है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ जो प्रोथैलस है वो 3 टाइप्स का होता है, और कौन कौन से प्रोथैलस हैं इनके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। देखिए अब हम आ गए हैं उस सेक्शन की तरफ जहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर प्रोथैलस, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला जो बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो कैटेगराइजेशन होता है थैलस का वो यहाँ पे 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। टाइप 1 जो होता है उसे सोर्नम टाइप कहा जाता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। टाइप 2 जो होता है वो कहलाता है आपका क्लेवेटम टाइप, क्लेवेटम, ठीक है। टाइप 3 जो होता है वो कहलाता है आपका हेल्मेरिया टाइप, फ्लैगमेरिया टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आपने देखा, पहला ये है, पहला, दूसरा है क्लेवेटम, तीसरा है फ्लैगमेरिया टाइप, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले टाइप के प्रोथैलस के बारे में, जो है सोर्नम टाइप।
तो देखिए सर्नम टाइप की जो स्पेशलिटी है प्रोथैलस की वो क्या है। प्रोथैलस आपने अभी देखा कि स्पोर से किस तरीके से जो प्रोथैलस है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, यानी कि थैलस स्टार्ट करने से पहले जो स्टेज नज़र आती है किसी भी गैमेटोफाइट की और या थैलस की, तो उसे प्रोथैलस कहा जाता है। यानी कि अभी जो थैलस है मैच्योर्ड नहीं हुआ, अभी आगे चल करके मैच्योर होगा। ठीक है, तो ये जो प्रोथैलस है वो 3 टाइप्स के हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्नम टाइप की। तो सर्नम टाइप की क्या स्पेशलिटी है। तो सर्नम के अंदर क्या होता है कि बेसिकली किन किन स्पीशीज में देखी जाती है ये देख लीजिए एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, पहली जो एग्जाम्पल है वो एल सर्नम और दूसरा है एल इनडेटम। ठीक है, तो ये किसकी एग्जाम्पल है, सर्नम टाइप के प्रोथैलस की। इसकी स्पेशलिटी क्या है जो आपके एग्जाम से पूछने के बेहद ही चांसेस बनते हैं। तो यहाँ जो गैमेटोफाइट होता है पार्शियली एरियल होता है। पार्शियली एरियल मतलब कि जो गैमेटोफाइट है वो आधा सॉइल के अंदर बरीड रहता है, सॉइल के अंदर रहता है, और आधा जो पोर्शन होता है वो सॉइल के ऊपर होता है। यहाँ जो प्रोथैलस ये सॉइल का लेवल है, इसके बिल्कुल नीचे थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा सॉइल के ऊपर। ठीक है, यह जो प्रोथैलस होता है उनकी जो हाइट है करीबन वो कितनी है, 1 से लेके 2 मिलीमीटर तक जो है वो इनकी हाइट होती है। ठीक है, सॉरी 2 से 3 मिलीमीटर तक जो है इनकी हाइट होती है। और जो इनका डायमीटर होता है यानी कि यहाँ से लेकर ये, ठीक है, ये कितना होता है, तो ये होता है आपका 1 से 2 मिलीमीटर। ठीक है, और लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई इनकी होती है 2 से 3 मिलीमीटर। ठीक है, आगे देखिए जो गैमेटोफाइट होता है यानी कि जो प्रोथैलस होता है ये सरफेस के ऊपर ग्रो करता है ग्राउंड के। ठीक है, और जहाँ अब देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जो गैमेटोफाइट है वो आधा सेक्शन क्या है, सॉइल के ऊपर आधा नीचे। अब दोनों के बीच में अंतर क्या है, देखिए जो हिस्सा सॉइल के नीचे रहता है गाइस यहाँ पे वो थोड़ा सा ग्रीन होता है, फ्लैशी होता है और अपराइट होता है। ये जो एरिया जो प्रोथैलस है, मान लीजिए सॉइल का लेवल है, ये जो सॉइल के ऊपर वाला हिस्सा होता है ये ग्रीन भी होता है, फ्लैशी होता है, यानी कि जूसी टाइप का, जूसी नहीं फ्लैशी मतलब सेल्स का कई सारा लेयर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके साथ साथ ग्रीन होता है, अपराइट होता है यानी कि स्ट्रेट होता है। ठीक है, जबकि वो एरिया जो कि सॉइल के अंदर बरीड है, दबा हुआ है, वो कैसा होता है, ये कलरलेस होता है और इसके साथ साथ इसका जो सेक्शन है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। ठीक है, इस तरीके से। और ये अपर वाला सेक्शन है ये भी स्ट्रेट होता है लेकिन इस पर कई सारे लोब्स पाए जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, नीचे वाला सेक्शन कैसा होता है, अपराइट होता है, कलरलेस होता है। अपर वाला सेक्शन जो होता है सॉइल के ऊपर ये ग्रीन कलर होता है, कई सारे लोब्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फ्लैशी होता है और एरियल ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, एरियल पोर्शन होता है यानी कि हवा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए जो सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे होते हैं वो ग्रीन एक्सपैंडिंग लोब्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि ये जो ग्रीन एक्सपैंडिंग आप लोब्स देख रहे हैं इन्हीं के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स है उनका डेवलपमेंट होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपने सर्नम के बारे में कई सारी चीज़ें देखी, कई सारे फैक्ट देखे। आप देखिए थोड़े पॉइंट्स और हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। चलिए, तो अभी जो स्ट्रक्चर था उसके बारे में हमने जो चीज़ें थी वो जानी। इसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है, जिनमें एग्जाम्पल्स भी आते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोथैलस होता है क्योंकि ये डेवलपिंग स्टेज में होता है इसलिए इन्हें नरिशमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे जो नरिशमेंट है प्रोथैलस का वो खुद ही उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक स्टोर्ड सेंटर होता है जहाँ पे जो फूड है वो स्टोर्ड रहता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपके जानने के लिए। सेकेंड थिंग इज़ कि जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, ठीक है, सर्नम का, लाइकोपोडियम सर्नम का या इनकी स्पीशीज़ का, तो फर्स्ट जो टाइप है सर्नम का, इनके जो अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, एंडोफाइटिक फंगस लिए हुए होते हैं। ये मतलब ये जो सॉइल का पार्ट है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, ये छोड़ के जो नीचे का पार्ट है, ठीक है, इनमें एक एंडोफाइटिक फंगस होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा, अब सर्नम टाइप के जो प्रोथैलस के जो एग्जाम्पल हैं उनमें देख लीजिए। ये जो सर्नम टाइप का है आपका प्रोथैलस, उसका एग्जाम्पल क्या है, तो इनमें सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका एल सर्नम। तो सर्नम को आप सर्नम से कनेक्ट करा सकते हैं। सेकंड जो है आपका एल इनमडेटम यानी कि लाइकोपोडियम इनडेटम। तो यही जो है वो एग्जाम्पल है सर्नम टाइप प्रोथैलस की। अब देखिए सेकेंड टाइप जो प्रोथैलस है वो है क्लेवेटम टाइप। तो क्लेवेटम टाइप है उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानें। तो यहाँ जो क्लेवेटम टाइप होता है ये नॉन ग्रीन पोर्शन होता है।
ठीक। नॉन ग्रीन मतलब कि इनके अंदर जो ग्रीन कलर है वो एब्सेंट होता है कम्प्लीटली, ठीक है। सब टेरेनियन होते हैं। सब टेरेनियन मतलब क्या कि इनकी जो प्रोपेगेशन होती है वो ज़मीन के नीचे नीचे होती है। आपने घास को कई सारी देखा होगा ना, ज़मीन के नीचे नीचे प्रोपेगेट करते हुए, तो इसलिए इन्हें सब टेरेनियन जो है वो कहा जाता है। इसके साथ ही टोटली स्पोरोफिटिक होते हैं, यानी कि नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर्स है, तो मतलब इनके अंदर जो फूड प्रोडक्शन की जो टेंडेंसी है वो नहीं पाई जाती, इसलिए इन्हें दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना होता है फॉर देयर फूड, ठीक है। अब आपने समझा होगा कि यहाँ पर इनके रूट्स में जो फंगस है उसके प्रेजेंट होने का क्या अर्थ है, ठीक है। अगर यहाँ पे फंगस प्रेजेंट है तो उन्हें न्यूट्रिशन देने का जो काम है वो टोटली यही करता है, ठीक है। अच्छा, इसकी लेंथ के बारे में बात करी जाए तो इसकी जो लेंथ होती है कम्प्लीटली वो 1 से 2 सेंटीमीटर के करीब में होती है, ठीक है। शेप इसका वेरिएबल होता है, यानी कई सारे शेप में प्रेजेंट होता है। कई बार एक टॉप की तरह, लड्डू की तरह भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। कई बार क्या प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, कई बार शैडो कप लाइक होता है, कई बार कैरेट यानी कि गाजर लाइक होता है। तो जो शेप है वो वेरी करता रहता है। इसके साथ ही इसका जो बेसल पोर्शन होता है वो कॉनिकल होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कॉनिकल है। और यहाँ पे जो मेरिस्टेम होते हैं वो पेरीफेरी पे सिचुएटेड होते हैं। ये जो आप आउटर एरिया देख रहे हैं ना, इन पे मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होते हैं। और जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो सेम फ्लैटेंड और शैलो जो सरफेस है प्रोथैलस की वहीं पे प्रेजेंट होने हैं, कि ये जो आप जो देख रहे हैं ये जो सरफेस है, इन्हीं के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आर्चिगोनिया एक मार्जिन के अंदर क्लोज्ड होती है, अनक्लोज्ड होती है, बल्कि जो एंथरीडिया होता है वो सेंट्रली प्रेजेंट होता है। यानी कि अगर यहाँ जो एंथ्रीडियम है वो सेंट्रल, यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हो रही है सेंट्रल एरिया में, तो जो आर्चिगोनिया है इनका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, मार्जिन्स पे, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आप सभी को जानने के लिए। अगला देखिए, इनके अंदर एंडोफाइटिक फंगस है वो प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि इनके अंदर फूड मेकिंग का जो एबिलिटी है वो नहीं होता। ये स्पोरोफिटिक टाइप के होते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे मेंशन किया। इसीलिए इनकी जो रूट्स होते हैं, रूट्स नहीं, इनका जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उनके अंदर फंगस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये आपको ध्यान रखनी है कि इन टाइप के गैमेटोफाइट में जस्ट बीनीथ, जैसे कि डेप्थ जो है इनकी, जैसे जैसे प्लांट जो है वो गहरे आप इनके अंदर चले जाएंगे तो 10 सेंटीमीटर के बाद ये हाईली ऑर्गेनिक सॉइल में एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि जैसे जैसे सॉइल की जो ऑर्गेनिक लेवल है वो बढ़ते जाएगी, वैसे ही प्लांट की जो हाइट है वो भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। यहाँ जो प्रोथैलस है वो स्लोली ग्रो करता है, लेकिन जो अंडरग्राउंड पार्ट है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है, ठीक है। और इसकी लाइफ के बारे में बात करें तो करीबन ये 25 साल तक फंक्शनल रहते हैं, इनका जो गैमेटोफाइट है। और इनमें कई सारी जो जनरेशन है स्पोरोफाइट की वो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है इसका, अभी तो हमने जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे उनके बारे में डिस्कशन करी। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है जिनमें आपको एग्जाम्पल्स के बारे में देखना है, तो यहाँ पे एल क्लेवेटम यानी कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका एल क्लेवेटम, यानी कि लाइकोपोडियम क्लेवेटम है सबसे अच्छा एग्जाम्पल, क्योंकि ये इस जो टर्म है, इस टर्म को आप इस टर्म से कनेक्ट करवा सकते हैं और इस तरीके से आपको एग्जाम्पल भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली 3 टाइप के प्रोथैलस होते हैं। जो सेकेंड टाइप का प्रोथैलस है क्लेवेटम टाइप, इसका जो एग्जाम्पल है वो है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। इसके अलावा जो और 2 एग्जाम्पल्स हैं उनमें आता है लाइकोपोडियम एनोटिनम और लाइकोपोडियम कम्प्लानिटम, ठीक है। तो ये 3 जो चीज़ें हैं वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स के पर्पसेस से, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट और लास्ट टाइप का जो प्रोथैलस है वो है फ्लैगमेरिया टाइप, ठीक है। तो फ्लैगमेरिया टाइप में जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं। तो फ्लैगमेरिया टाइप जो प्रोथैलस होता है यहाँ पर, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये आपका फ्लैगमेरिया टाइप। तो एक बार स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद हम इन चीज़ों को और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो इसके आउटर लेयर पे, ठीक है, आउटर लेयर पे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है और एंथ्रीडिया जो होता है ये बाहर की तरफ बनते हैं, जबकि जो इंटरनल जो एरिया है, बिल्कुल सेंट्रल एरिया, यहाँ पे स्टोरेज और टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो कि नरिशमेंट देने का काम करते हैं, ठीक है। अभी हमने कहा कि कोई भी चाहे प्रोथैलस हो, लाइकोपोडियम स्पीशीज़ का, ये खुद ही अपने आप को नरिशमेंट देने का काम करते हैं, ठीक है। आउटर बॉडी पे, आउटर लेयर पे राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं और स्टोरेज टिश्यू के बिल्कुल जस्ट जो बिल्कुल जस्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं पैलिसेड टिश्यू,
इनके बाहर माइकोराइजल रीजन पाया जाता है, जहाँ पे माइकोराइजल फंक्शन जो फंगस है वो रेजिस्ट करते हैं। आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस, और जो आर्चिगोनिया है और जो आपका आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया की जब हम बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे सरफेसेस पे पाए जाते हैं। लेकिन क्लेवेटम टाइप में जो था वो एंथ्रीडिया जो है इंटरनल सेक्शन में पाया जा रहा था, और जो फीमेल वाला सेक्शन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये आउटर लेयर में पाया जा रहा था। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो आपको जानना बेहद ही ज़रूरी था। अगला देखिए, जो फ्लैगमेरिया टाइप जो थैलस होता है, ये कैसा होता है, सबटेरेनियन, यानी कि सॉइल है, ये आपके सॉइल के नीचे नीचे प्रोपगेट करता है, बढ़ता है। ठीक है, ये स्पोरोफिटिक होते हैं और इसीलिए कलरलेस होते हैं, क्योंकि इनके अंदर टेंडेंसी नहीं होती, विद इन द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में देख लीजिए, तो फ्लैगमेरिया टाइप का जो एग्जाम्पल है प्रोथैलस का, वो होता है लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया। बहुत ही ईजी है और आप दोनों को रिजेंबल कर सकते हैं। इसके साथ ही इनकी जो स्पीशीज़ होती हैं वो एपिफाइटिक स्पीशीज़ होती हैं, यानी कि खुद प्लांट्स होकर के दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर फूड। ठीक है, यहाँ जो प्रोथैलस होता है उनकी लंबाई करीबन 2 मिलीमीटर तक होती है इन डायमीटर, सॉरी इनकी चौड़ाई जो होती है अबाउट 2 मिलीमीटर होती है, और मोनोपोडियली ब्रांच्ड होते हैं। मोनोपोडियली मीन्स कि एक ही जो ब्रांच है यहाँ पे आपको नज़र आती है। यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं अपर सरफेस पे होते हैं, और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लार्जर ब्रांचेज में। ठीक है, और इनका जो फिलामेंट होता है वो स्लेंडर टाइप होता है, जिसे हम पैराफाइसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तीनों के बीच में जो डिफरेंस था आपने समझा होगा। अगर नहीं समझा है तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, क्लेवेटम टाइप, सर्नम टाइप में क्या होता है कि जो प्रोथैलस है उसकी लंबाई 2 से 3 मिलीमीटर होती है, हाइट 1 से 2 मिलीमीटर होती है, और यहाँ जो सेक्शन है प्लांट का, वो आधा सेक्शन ज़मीन के ऊपर, आधा सेक्शन ज़मीन के नीचे। ज़मीन के ऊपर का जो हिस्सा होता है ये ग्रीन कलर इन सभी के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो लोअर सेक्शन होता है जो ज़मीन के नीचे है वो दैट इज़ डिवॉइड ऑफ कलर। ठीक है, कलरलेस पार्ट होता है। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर का जो लोब्स होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ये आपका क्लेवेटम टाइप है। तो क्लेवेटम टाइप क्या है आपका, सेप्रोफिटिक है, सबटेरेनियन है, और इसके ऊपर ट्यूबरस लोब्स भी पाए जाते हैं जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इनका शेप जो होता है कॉनिकल होता है, डिस्कॉइड होता है, और इनके अंदर जो होते हैं एंडोफाइटिक फंगस प्रेजेंट होते हैं लोअर सेक्शन में। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, एल एनोटिनम, एल कम्प्लैटिनम और एल क्लेवेटम। ठीक है, थर्ड है फ्लैगमेरिया टाइप। तो इनमें जो लंबाई होती है वो 2 मिलीमीटर के करीब में होती है। सेक्स ऑर्गन अपर सरफेसेस पे पाए जाते हैं। दीज आर सबटेरेनियन, गैमेटोफाइट जो होता है इनका सबटेरेनियन होता है, स्पोरोफिटिक होते हैं और कलरलेस होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस था तीनों के बीच में। इसका एक जो एग्जाम्पल है वो होता है लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया। ठीक है, अगला देखिए, इन तीनों फॉर्म्स के अलावा कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म्स जो प्रोथैलस होते हैं वो नज़र आते हैं, जिनमें कि एल सिलागो ये भी होता है। लेकिन ये क्या होता है कि ये या तो सब टिरानियन होता है या फिर एपी टिरानियन, यानी कि एरियल पार्ट में बढ़ने। देखिए, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए। सब टिरानियन मीन्स होता है कि सॉइल के नीचे नीचे प्रोपगेट करने वाला, जैसे कि घासें होती हैं। ठीक है, एपी टिरानियन मतलब होता है कि ऊपर ऊपर ज़मीन के प्रोपेगेट करने वाला। तो घासों में देखिए आप दोनों तरीके देख, जैसे दूब घास को अगर आप देखेंगे, आपने देखा होगा कभी, तो दूब घास क्या होती है, ऊपर ऊपर प्रोपेगेट करती है, यानी उसकी ब्रांच जहाँ भी गई वहीं पे जैसे इसकी ब्रांच दूब घास की जहाँ पे भी टच करा उसने ग्राउंड को, वहीं पर निकल जाती है रूट्स। ठीक है, और वहाँ से एक नए प्लांट के रूप में जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो एपीटेरेनियन मतलब सॉइल के ऊपर प्रोपेगेट करने वाला, और सब टेरेनियन मतलब सॉइल के नीचे प्रोपेगेट करने वाला। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ जो कुछ स्पोर्स जो होते हैं वो सॉइल के अंदर, यहाँ यानी कि एल सेलागो के अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो सॉइल के अंदर बरीड रहते हैं आफ्टर लिबरेशन, और इनके अंदर जो सब टिरानियन प्रोथैलस होता है ये कई बार ऐसा होता है कि जो ज़मीन के नीचे बरीड जो एरिया होता है, ठीक है, उनमें कई बार ऐसा होता है कि जो स्पोर्स होते हैं वो ठीक तरीके से लिबरेट नहीं हो पाते। ठीक है, लेकिन जो अपर सेक्शन होता है दैट इज़ एपीटिरानियन प्रोथैलस, यहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट देखने को खासा मिलती है। अगला देखिए, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है प्रोथैलस का यहाँ पे वो बहुत ही सिंपल होता है, और आउटर मोस्ट जो लेयर होती है एल सिलागो की वो कैसी होती है, वो होती है आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसे एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता है।
इस तरीके से, ठीक है। आउटर लेयर जो है वो यहाँ पे एपिडर्मिस है, इसके अंदर वाली जो लेयर है सेकेंड लेयर, इसे आप क्या कहेंगे, सेंट्रल स्टोरेज रीजन, ठीक है। और यही जो है अटैच होती है सबस्ट्रेटम के साथ में। सबस्ट्रेटम मतलब बेस, जहाँ पे मान लीजिए आपका सॉइल है या जो भी जहाँ पे भी अटैच है वहाँ पे, ठीक है। यूनिसेलुलर इनके ऊपर राइजोइड्स भी पाए जाते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और जो प्रोथैलस होता है वो मोनोइशियस होता है, यानी कि मेल और फीमेल, यानी कि एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो होते हैं वो सेम थैलस में एग्जिस्ट करते हैं, डेवलप करते हैं, इमर्ज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने प्रोथैलस के टाइप्स के बारे में पढ़ा, और अभी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके रोज़ पीडीएफ ले सकते हैं अलग अलग टाइप्स की, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग आप अपना पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके द्वारा आप अपने एग्ज़ाम्स में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको टाइम टाइम से स्टडी मटेरियल मिलते हैं। और टेलीग्राम से जुड़ने का मतलब है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आपका जो नॉलेज है बायोलॉजी को लेकर के, आप वहाँ पे ब्रॉडली अपने जो नॉलेज का लेवल है उसको काफ़ी ब्रॉड कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम से चैनल से जुड़ने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और एक चीज़ गाइज, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि टेलीग्राम का मतलब होता है कि वहाँ से अर्निंग होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। टेलीग्राम का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपको एक मीडियम प्रोवाइड करना है स्टडी करने के लिए, ठीक है। टेलीग्राम से कोई भी अर्निंग किसी भी एडमिन को नहीं होती है। तो आपके मन में जो गलत फहमी उसको निकाल दीजिए, ठीक है। हाँ, अर्निंग तब होती है जब हम आपसे चार्जेस सप्लाई करते हैं, हम आपको पीडीएफ देने के लिए चार्जेस सप्लाई करते हैं, ठीक है। उन कंडीशन में यहाँ पे होती है, लेकिन हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो एकदम फ्री है आप सभी के लिए। तो सभी ज्वाइन कीजिए, सभी वहाँ पर स्टडी कीजिए, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है उसको हम यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद है आप सभी ने बहुत अच्छे से तैयारी करी होगी अपने टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए, नीट के एग्ज़ाम्स के लिए। और क्लास 12th के बच्चे स्पेशली, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जैसे ही पेंडेमिक ख़त्म होता है, आपके 12th क्लास के रिजल्ट के बाद यू हैव टू गेट प्रिपेयर्ड अबाउट व्हाट यू हैव टू स्टडी इन योर लेटर लाइफ। यानी कि आपको क्या पढ़ना है, आप मेडिकल में जाओगे, इंजीनियरिंग लाइन में जाओगे, क्या करोगे आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अभी से आप तैयार रहिए इन सभी चीज़ों के लिए, ठीक है। पेंडेमिक ख़त्म होने में बिल्कुल ही ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे वैक्सीनेशन सबको हो गई है, तो वैक्सीनेशन के बाद नेक्स्ट स्टेज में काफ़ी हद तक बचाव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी निराश और मायूस नहीं होना है। ये जो टाइम है आपको पढ़ने के लिए ईश्वर ने दिया है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। पढ़ाई को कभी भी रोकिएगा नहीं, क्योंकि यही आपके लाइफ में वो चीज़ है जो आपको लाइफ की हर चीज़ दे सकती है। तो इसी मनोकामना के साथ कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अच्छी चलेगी, अमृता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।